नमस्कार स्टूडेंट्स, एनएसक्यू ऑफ लेवल इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर लाइनर, बोर स्लीव, कनेक्टिंग रॉड एंड इंजन बेयरिंग पार्ट 1 देख रहे हैं आप। आज हम इसके अंदर देखेंगे इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर बोर स्लीव का निरीक्षण और प्रतिस्थापन, यानी कि हम उसको चेक कैसे करें और उसको किस प्रकार से बदलना है। बोरो स्लीव के ऊपरी भाग की जांच करें, यदि वह घिस गया है तो स्लीव का प्रतिस्थापन करें। बोर स्लीव, जो सिलेंडर बोर के अंदर हम स्लीव डालते हैं, अगर वो घिस गया है तो हमें क्या करना है, उसको बदलना है, उसको चेक करके। नंबर 2, पर सर्प आयतन का रिंग गति क्षेत्र विशेष रूप से टीडीसी पर घिसाव के लिए डायल बोर गेज की सहायता से जांच करें। कि भाई जो बोर स्लीव है, हमें उसको किस प्रकार से चेक करना है कि डायल बोर गेज को लेकर के हम उसको टीडीसी से उसको चेक करेंगे। उसका जो डाया है उसको चेक करेंगे, अगर वो कम या ज़्यादा है या ज़्यादा ही होगा घिसने के बाद, तो हमें उसको क्या करना है, चेक करना है। अगर वो घिस गया है तो हम क्या करेंगे, स्लीव को या लाइनर को बदल देंगे। नंबर 3, यदि पिस्टन रिंग खांचे में फंस गया है तो बोर स्लीव में खरोंचों के निशान दिखाई देंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार सिलेंडर लाइनर के अंदर जो पिस्टन रिंग है वो टेढ़े या फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर स्क्रैचेज और निशान पड़ जाते हैं। अगर वह निशान पड़ गए हैं और उसके ऊपर स्क्रैचेज हैं सिलेंडर लाइनर या बोर स्लीव के ऊपर, तो भी हमें उसको क्या करना है, बदलना है। इस प्रकार से उसको जांच करनी है। नंबर 4, इंजन की आवश्यकता से अधिक गर्म होने के कारण ओवर हीटिंग पिस्टन बोर स्लीव में जकड़ जाता है। तो क्या होता है, कई बार हम जो है बगैर कूलेंट के गाड़ी को काफ़ी लंबी दूरी तक चला लेते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, अपना जो पिस्टन है ओवर हीट होकर के सिलेंडर बोर या स्लीव के अंदर फंस जाता है, जिससे स्लीव ख़राब हो जाती है। उसको भी हमें क्या करना है, चेक करके उसको बदल देना है। अब देखते हैं कि जो बोर स्लीव है वो कितने प्रकार के होते हैं। बोर स्लीव 2 प्रकार के होते हैं, या जो लाइनर है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सूखा और दूसरा होता है गीला। तो यहाँ पर शुष्क लाइनर बोर स्लीव का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर जो सूखा लाइनर है उसको किस प्रकार से हम बदलते और चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा इंजन ब्लॉक है उसको प्रेस मशीन के ऊपर रखेंगे। सिलेंडर बोर का आकार हम आपके अनुसार विशेष उपकरण का प्रयोग करेंगे कि भाई जो जिस साइज़ का सिलेंडर बोर है उसी साइज़ का हम क्या करेंगे, विशेष यानी कि स्पेशल टूल का इस्तेमाल करेंगे। इंजन ब्लॉक को ठीक प्रकार से थामे और अनियमितता से दाबित प्रेस पर आबद्ध करें। कि भाई जो हमारे को इंजन ब्लॉक हमने जो मशीन प्रेस मशीन के ऊपर रखा उसको सही प्रकार से सेट करके प्रेस मशीन के नीचे ब्लॉक को बांध देना है। शुष्क लाइनर पर बीडीसी की अवस्था में जांच स्लीव का निचला सिरा है। इंजन ब्लॉक के क्रैंक केस की ओर से 0.2 से 0.5 टन का दबाव उसके ऊपर लगाएंगे, डालेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि जो ड्राई सिलेंडर लाइनर है उसको निकालने के लिए जो प्रेस मशीन है उससे कितना प्रेशर हम उसके ऊपर डालकर लाइनर को निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है 0.2 से 0.5 टन का दबाव उसके ऊपर डाला जाता है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर बना लेने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से पुरानी स्लीव इंजन ब्लॉक से बाहर आ जाएगी। जो ओल्ड स्लीव है भाई, हमने उसके नीचे से क्या है, दबाव डाला कितना, 0.2 से 0.5 टन का, तो वो क्या होगा, स्लीव ऊपर की तरफ निकल आएगी। मानक पिस्टन और रिंग छल्लों के साथ नए मानक आकार की बोर स्लीव का चयन करें। तो भाई जब हम उसके अंदर जो नए स्लीव डालेंगे या जो पिस्टन है या रिंग डालेंगे, उसी के हिसाब से हमने क्या करना है, स्लीव का और पिस्टन रिंगों के हिसाब से और पिस्टन के हिसाब से ही हमें नए स्लीव का चयन करना है, चुनाव करना है। स्लीव को तरल हाइड्रोजन में रखें, जहां वह थोड़ी संकुचित हो जाएगी, इंजन ब्लॉक बोर में डालना आसान हो जाएगा। तो भाई हमें क्या करना है, उसको लिक्विड हाइड्रोजन में रखना है। लिक्विड हाइड्रोजन में रखने से क्या होगा, थोड़ा सा उसका आकार क्या होगा, दब जाएगा। जैसे हम कोई भी अगर गर्मी के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, फैल जाता है लोहा। अगर उसको ठंडी चीज़ में रखा जाए तो थोड़ा सा उसके अंदर सिकुड़न आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको तरल हाइड्रोजन में रख देंगे। फिर देखते हैं, स्लीव को इंजन ब्लॉक पर सिलेंडर शीर्ष की ओर से रखेंगे। तो भाई जो स्लीव हमने जो ड्राई लाइनर है या स्लीव है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर टीडीसी की ओर से रखेंगे। धीरे धीरे प्रेस का प्रचालन करें और 0.1 से 0.3 टन के दबाव के साथ स्लीव को दबाएं। तो भाई जो ड्राई लाइनर है उसको डालने के लिए कितने दबाव का ज़रूरत पड़ेगी, 0.1 से 0.3 टन के दबाव की ज़रूरत पड़ेगी।
इस प्रकार से स्लीव इंजन ब्लॉक में आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगी, चली जाएगी। इंजन ब्लॉक में स्लीव की ऊंचाई को मशीनिस्ट कोर एज और फिलर गेज के साथ का निरीक्षण करें कि भाई स्लीव की जो ऊंचाई है जो ब्लॉक के अंदर उसको डाला गया है, ब्लॉक की और उसकी जो सेम ऊंचाई है, हमें उसको चेक करना है फिलर गेज के साथ। ठीक है, सभी सिलेंडरों को एक समान ऊंचाई रखेंगे। तो भाई जो भी जितने भी सिलेंडरों के अंदर हम स्लीव को डालेंगे सबकी जो हाइट है वो सेम रखनी पड़ेगी, जो ऊंचाई है सेम रखनी पड़ेगी। बोर को साफ़ करें, स्नेहन करें कि भाई जब हमें उसके अंदर स्लीव को डालेंगे तो उस बोर को साफ़ करना है, और जो डालने के बाद भी उसको साफ़ और क्लीन करना है और लुब्रिकेशन के साथ साफ़ कर देना उसको। फिलर गेज की सहायता से पिस्टन अंतराल क्लीयरेंस की जांच करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्लीव के अंदर जो जब हमने पिस्टन और रिंग उसके अंदर डाल के सिलेंडर बोर के अंदर डाल दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उसका जो है क्लीयरेंस चेक करेंगे, किसका, पिस्टन का। फिर देखते हैं पिस्टन रिंग्स कंप्रेशन एक उपकरण का प्रयोग करें और संयोजक छड़ के साथ पिस्टन को इंजन ब्लॉक में डालें। तो भाई हमें जो है उसके अंदर जो है इंजन ब्लॉक स्लीव के अंदर ब्लॉक के अंदर हमें उसको किसको, पिस्टन रिंग को और पिस्टन को डालना है। सभी स्लीवों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। जितने भी हमने स्लीव डालने हैं, जितने भी सिलेंडर बोर होंगे सबके अंदर ऐसे ही डलेगा, और डालने के लिए हमें इस प्रक्रिया का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वेट लाइनर। वेट लाइनर का मतलब होता है गीले। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। इंजन ब्लॉक दाबित प्रेस पर रखें। तो हमें क्या करना है, वही सिलेंडर ब्लॉक को कहाँ पर रखना है, प्रेस मशीन के ऊपर रखना है। सिलेंडर बोर के आकार हम आपके अनुसार विशेष उपकरण का प्रयोग करना है। इसमें भी सेम वही रहेगा कि भाई हमें क्या लेना है, स्पेशल टूल का इस्तेमाल करना है जो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हो। इंजन ब्लॉक को ठीक प्रकार से थामें और अनियमितता से दाबित प्रेस पर आबद्ध करें कि भाई सभी नियमों के अनुसार उसको सही प्रकार से जो प्रेस मशीन है उसके ऊपर सेट करके बाइंडिंग कर देना, बांध देना, सेट कर देना है। फिर हमें जो वेट लाइनर है बीडीसी की अवस्था में, जहाँ स्लीव का निचला सिरा है, इंजन ब्लॉक के क्रैंक केस की ओर से 0.1 से 0.3 टन का दबाव विनियोग करेंगे कि भाई जैसे हमने जो वेट लाइनर था, जो सूखे लाइनर थे, उसी प्रकार से गीले लाइनर को निकालना है। यहाँ पर भी वही जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि नीचे से जो स्लीव के नीचे से विशेष टूल का इस्तेमाल करके नीचे से प्रेस करके उसको डालना है, और उसके ऊपर प्रेशर कितना रहेगा, 0.1 से 0.3 टन का दबाव डाला जाएगा। पुराने स्लीव इंजन ब्लॉक से बाहर आ जाएगी। जैसे जो वेट बाहर आया था वैसे ही ड्राई बार आ गया था, वैसे ही वेट बार आ जाएगा। मानक पिस्टन और रिंग छल्लों के साथ एक नया मानक आकार का बोर स्लीव चयन करें। उसी प्रकार से हमने क्या करना है, बोर का चयन कर लेना है। सारे पॉइंट सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जो इसमें स्पेशल चेंज है वो आपको अलग से छांट के याद कर लेना है। स्लीव पर साबुन पानी लगाएं और पानी से स्लीव से बचने के लिए उस पर ओ रिंग फिट करें। फिर भाई हमें क्या करना है, उस स्लीव के अंदर निकालने के बाद जो है उसको अच्छे प्रकार से साफ़ करना, और उसके ऊपर जो रबड़ के ओ रिंग फिट किए जाते हैं, जो आपको एक वीडियो के ज़रिए आपको क्लियर किया जाएगा कि किस प्रकार से हम सिलेंडर लाइनर को फिट करते हैं, डालते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बोर। स्लीव को इंजन ब्लॉक की सिलेंडर शीर्ष की ओर से डालें कि भाई सिलेंडर हेड की तरफ से हमें स्लीव को सिलेंडर बोर के अंदर डालना है। धीरे धीरे सिलेंडर बोर के नहीं, सॉरी, इंजन ब्लॉक के अंदर उसको डालना है। फिर धीरे धीरे प्रेस जो मशीन है उसको चालू करना है। उस पर 0.1 से 0.3 टन का दबाव के साथ स्लीव को दबाएं। तो हमें क्या करना है, इतना उसके ऊपर प्रेशर डालना है। वही एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रेशर के साथ जो वेट लाइनर है उसको अंदर डाला जाता है। तो आपको 0.1 से 0.3 का दबाव के साथ बता देना है। ध्यान दें कि ओ रिंग मुड़ना नहीं चाहिए, इस प्रकार से लाइनर इंजन ब्लॉक में स्लाइड कर जाएगी। इंजन ब्लॉक में स्लीव की ऊंचाई और मशीनिस्ट कोर और फिलर गेज के साथ का निरीक्षण करें कि भाई हमें ये भी ध्यान रखना है जो ओ रिंग हमने लगाए हैं वो खिसकने नहीं चाहिए। अगर वो वहाँ से हिल जाएंगे तो क्या होगा, जो ये वेट लाइनर है, वेट लाइनर का मतलब है इसके साथ पानी जो है, कूलेंट जो है इसके साथ घूमता है। अगर वहाँ से लीकेज हो जाएगा तो हमारे लुब्रिकेशन ऑयल के अंदर वो है जो है मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा इंजन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना ताकि ओ रिंग वहाँ से हिले नहीं। और इसके ऊपर के जो किनारे हमें फिलर गेज की सहायता से उसको भी चेक कर लेना है कि जो उसके किनारे हैं वो सही प्रकार से सेट होने चाहिए, सभी प्रकार से सबके बराबर होने चाहिए। पिस्टन रिंगों को पिस्टन खाँचों में डालें और स्नेहन तेल लगाएं और पिस्टन रिंग स्पीड कंप्रेसर एक उपकरण का उपयोग करें और संयोजक छड़ के साथ निपटान को संयोजक बोर में डालें।
तो अब हमें क्या करना है, पिस्टन रिंगों को, पिस्टन के जो खांचे हैं उनके अंदर थोड़ा सा लुब्रिकेशन ऑयल लगाकर उसके अंदर पिस्टन रिंगों को फिट कर देना है। और फिर कंप्रेशन एक जो उपकरण है, एक टूल है, उसके साथ प्रयोग करके संयोजक छड़ के साथ हमें उसको अंदर डाल देना है। कहाँ? जो संयोजक छड़ का मतलब आपकी कनेक्टिंग रोड के साथ पिस्टन को जो हमने स्लीव डाली है उसके अंदर फिट कर देना है धीरे धीरे से। और चलिए अब हम दो वीडियो के जरिए पिस्टन रिंग को किस प्रकार से और किस प्रकार से स्लीव को डाला जाता है सिलेंडर बोर के अंदर, और किस प्रकार के लाइनर होते हैं, कितने लाइनर होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं, वो हम इन वीडियो के ज़रिए समझेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर लाइनर के बारे में। सिलेंडर लाइनर को स्लीव भी कहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर में लाइनर फिट किए जाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक चाहे कितने भी अच्छे मटेरियल के हो, प्रॉब्लम सिलेंडर की घिसावट की होती है। पहले समय में सिलेंडर के घिस जाने पर पूरा सिलेंडर ब्लॉक बदलना पड़ता था, जिससे खर्चा अधिक बढ़ जाता था। किसी भी इंजन के सिलेंडर एक निश्चित सीमा तक ही रिवोर किए जा सकते हैं। इससे अधिक मटेरियल काटने पर सिलेंडर की वाल्व्स पतली पड़ जाती हैं, जिनका कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के समय फटने का डर रहता है। इसलिए ऐसे सिलेंडरों में नए सिलेंडर लाइनर फिट किए जाते हैं। लाइनर का प्रयोग करने से इंजन ब्लॉक का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। स्लीव को बदलना आसान और सस्ता रहता है पूरे इंजन ब्लॉक को बदलने से। अब बात करते हैं सिलेंडर लाइनर के मटेरियल की। सिलेंडर लाइनर सिलिकॉन अलॉय, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज अलॉय के बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के हैं, वेट लाइनर एंड ड्राई लाइनर। पहले बात करते हैं ड्राई लाइनर की। ड्राई लाइनर को सिलेंडर में प्रेस करके फिट करते हैं। सिलेंडर की दीवार से ये चिपक कर फिट रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उचित नाप का लाइनर ही यूज़ करें। ये लाइनर वाटर जैकेट के पानी के संपर्क में नहीं रहते, जिससे इनमें जंग नहीं लगता और फिट करने के लिए पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसके एक सिरे पर फ्लेंज बना होता है। इसकी मोटाई 1.5 mm टू 3 mm तक होती है। बेट लाइनर। बेट लाइनर को फिट करने के लिए पुराने लाइनर को निकालना पड़ता है। ये लाइनर सीधे पानी के संपर्क में रहते हैं। इन लाइनर में ऊपर तथा नीचे वाटर टाइट जॉइंट बनाना जरूरी है। इसके लिए ऊपर की ओर कॉपर गैस्केट से सील किया जाता है और नीचे की ओर से 2 टाइट रबड़ स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं, जो कि पानी को निकलने से रोकते हैं। इन लाइनर में जंग लग जाता है और इसके दोनों सिरों पर फ्लेंज बने होते हैं। इन लाइनर की मोटाई 1.5 mm टू 6 mm तक होती है। उम्मीद है सिर्फ जैसे कि आप देख सकते हैं महिंद्रा पिकअप है। मैं आज इसका सिलेंडर लाइनर चेंज करने वाला हूं और पिस्टन रिंग भी नया लगाने वाला हूं। आपको दिखाऊंगा किस तरह लगाते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं, मुझे बहुत सारा कमेंट आया था जो कि पिस्टन रिंग कैसे फिटिंग होता है और लाइनर कैसे फिटिंग होता है, उस बारे में वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, मुझे वक्त की कमी के चलते मैंने शॉर्टकट पे वीडियो बनाने की कोशिश की है। और ये लाइनर मैंने चेंज क्यों किया आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसका जो मोबिल चेम्बर है, मैंने मोबिल ड्रेन किया और उस पे ये निकला। दोस्तों देखो, सारा का सारा पानी और कुछ हिस्सा मोबिल का। जैसे ही गेज उठा के देखा तो इस तरह पानी घुस चुका था। तो पानी घुसने से मोबिल ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइनर में किस तरह छेद हो गया है। लाइनर में छेद होने का वजह है पानी में चलाना। जी हाँ दोस्तों, पानी अगर आप रेड वाटर में डालेंगे तो मुमकिन है आपका लाइनर में इस तरह छेद हो जाएगा। और छेद हो जाएगा जब, तो ये लाइनर से पार होते हुआ मोबिल चेम्बर को चला जाएगा। और मोबिल चेम्बर को जाने के बाद आपका इंजन ऑयल यानी कि मोबिल और पानी मिस जाएगा। मिस होने की वजह से इस तरह वाइट हो जाएगा और मोबिल गेज पे भी मोबिल उभर दिखाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लाइनर फिटिंग करते हैं।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंडर लाइनर ओरिंग है, 4 रेड कलर का है और 4 ब्लैक कलर का है। तो ये ब्लैक कलर कहाँ पे फिटिंग होगा और रेड कलर का कहाँ पे फिटिंग होगा, इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेड कलर जो है वो नीचे फिटिंग होगा यानी कि चेम्बर साइड, और जो ब्लैक कलर का है वो ऊपर फिटिंग होगा यानी कि कूलेंट साइड या हेड साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये महिंद्रा का ओरिजिनल सिलेंडर लाइनर है, 3240 रुपये के आसपास MRP है इसका। ये चारों लाइनर हम फिटिंग करेंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो। ये ओरिजिनल महिंद्रा का लाइनर है, आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लाइनर ओरिंग अभी तक नहीं फिटिंग किया, सिर्फ लाइनर सिलेंडर ब्लॉक पे लगा के चेक करूंगा लाइनर घूम रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। चारों लाइनर घूमना चाहिए ब्लॉक पे। अगर ब्लॉक पे सही रकम नहीं घूमेगा या तो जाम होगा, तो हो सकता है आपका लाइनर का जो ओरिंग है वो कट जाएगा या पानी या कूलेंट लीकेज हो जाएगा। तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और साफ़ करने के बाद भी इस तरह चेक कर दें। इस तरह चेक करने से क्या होगा, अगर कोई भी लाइनर में गंदगी होगा तो वो हाइट में ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये लाइनर चारों सेटिंग ओके। अब इसके सीरियल के अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 जिस तरह है उस तरह फिटिंग करेंगे। और मैंने जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, रेड वाला ओरिंग नीचे रहेगा यानी कि चेम्बर साइड, और ब्लैक वाला ओरिंग ऊपर रहेगा यानी कि हेड साइड। और इस पे एक सिलेंडर पे 2 ओरिंग आता है, तो इस हिसाब से 8 ओरिंग फिटिंग होगा। ओके, अब देखते रहिए वीडियो को, आगे का काम हम शुरू करते हैं। दोस्तों लाइनर ओरिंग में कलर देने का एक ही कारण है, जो कि ये एक है ऑयल रेजिस्टेंट और एक है कूलेंट रेजिस्टेंट। ऑयल रेजिस्टेंट वो रेड वाला और कूलेंट रेजिस्टेंट जो है वो ब्लैक वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगा देना है। अब हम इस तरह ब्लैक वाला फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह ओरिंग फिटिंग कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा का सारा ओरिंग फिटिंग हो चुका है, रेड वाला नीचे और ब्लैक वाला ऊपर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, और सिलेंडर ब्लॉक भी अच्छी तरह से साफ़ कर चुका हूँ। ओके, तो दोस्तों आप करते हैं लाइनर को फिटिंग। इस तरह इंजन ऑयल जरा जरा लगा देंगे। इसमें पेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेस्ट देने से बहुत प्रॉब्लम होता है साफ़ करने में और लाइनर खोलने में, इसलिए पेस्ट का कभी भी इस्तेमाल ना करें या एरालाइट का कभी भी इस्तेमाल ना करें। इस तरह हल्का हल्का ऑयल ओरिंग पे दे दें। ओके, अब दोस्तों लाइनर के भी इस फेस पे जरा जरा इंजन ऑयल दे देना बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आराम से लाइनर अंदर चला जाएगा। इस तरह ऑयल जरा जरा हल्का हल्का लगा दें। दोस्तों लाइनर को कभी भी ठोक के फिटिंग मत करना। इस तरह आप प्रेस कर देंगे ही लाइनर आराम से आसानी से बैठ जाएगा, और बैठ के जरा सा घूमेगा, उसके बाद घूमना बंद हो जाएगा। इस तरह हर एक लाइनर इसी तरह जरा जरा ऑयल देके फिटिंग कर देंगे। दोस्तों आपने देखा कितने आसानी से चारों लाइनर फिटिंग हो चुका है। लेथ को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मैकेनिक भाइयों, आप खुद अपने हाथ से ही फिटिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं पिस्टन रिंग की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं 2658 रुपये के आसपास इसका MRP है। और दोस्तों इस पे मेन पॉइंट रहा हमारा पिस्टन रिंग का ग्रुप किस तरफ रखेंगे, क्या है ना है, इससे मेरे बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप देखते रहिए वीडियो, मैं ग्रुप भी दिखाऊंगा और उसके वजह भी बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 सिलेंडर लाइनर वाला इंजन है, तो उस हिसाब से एक सिलेंडर का एक सेट
इस तरह पैकिंग में आता है। तो एक सेट में 3 पिस्टन रिंग होता है। ये देखो दोस्तों आपने देखा एक सेट पे 3 रिंग है और ये जो है टॉप रिंग है। ये टॉप रिंग का मतलब यानी कि कंबस्टन चेम्बर पे जितना फ्यूल बर्न होता है ज़्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता है इसमें, और ये वाइट वाला है। और ये जो ब्लैक वाला है ये है कंप्रेसर रिंग, जो हवा के दबाव को बनाए रखेगा, यानी कि कंप्रेसर रिंग। और ये है दोस्तों ऑयल रिंग। ऑयल रिंग के अंदर एक स्प्रिंग भी होता है जो कंबस्टन चेम्बर तक ऑयल को जाने नहीं देगा, वो है ऑयल रिंग। और दोस्तों मैंने 4 का 4 पिस्टन भी नया लाया और इसे भी फिटिंग करूंगा, और इस पे सर्किल भी आप देख सकते हैं लग गया। और ये जो गड्ढा है ये है सी चेम्बर, बक कंबस्टन चेम्बर भी कहते हैं, यहाँ पे डीजल बर्न होता है। ओके, तो आप करते हैं इसमें सारे पिस्टन में करते हैं रिंग को फिटिंग और फिर इंजन में फिटिंग करते हैं। दोस्तों पिस्टन रिंग में जो ये प्रिंट आता है इसे हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि पिस्टन की टॉप की तरफ रखेंगे। और दोस्तों ऑयल रिंग का जो स्प्रिंग में कलर है वो कलर ऑयल रिंग के कट के तरफ ही रखेंगे। ओके दोस्तों, ऑयल रिंग तो हाथ से ही फिटिंग हो जाएगा, और जो कंप्रेसर रिंग है वो भी हाथ से फिटिंग होगा। पुलर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो सिर्फ फिलर गेज का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब बारी है टॉप रिंग फिटिंग करने का। टॉप रिंग यानी कि सबसे ऊपर वो लगेगा। तो पहले 3 नंबर का पिस्टन रिंग लगाना है, फिर सेकंड का यानी कि कंप्रेसर रिंग, और फर्स्ट में टॉप रिंग। इस तरह फिटिंग कर देंगे। ओके, अब चलते हैं ब्लॉक के तरफ। अब ब्लॉक देख सकते हैं उस पर चारों लाइनर फिटिंग हो चुका है। और एक बात का ध्यान दें, ये जो क्रैंक है उसे और एक बार साफ अच्छी तरह कर दें और फिर पिस्टन फिटिंग के लिए तैयार। दोस्तों और एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो लॉक घाटी है वो राइट साइड में रहेगा, यानी कि ऑयल पंप साइड, और ये जो कंबस्टन चेम्बर है वो हाई प्रेशर पंप साइड रहेगा। इस तरह से अब देते हैं इस पे मोबिल और करते हैं फिटिंग। दोस्तों मुझे कमेंट आया था रिंग ग्रुप किस तरफ किस साइड रखना चाहिए, बहुत दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। और एक बात दोस्तों, अब मान के चलो अगर आप ऑयल रिंग का ग्रुप यानी कि कट घाटी अगर आप ऑयल पंप साइड रखें तो उसके ऑपोजिट में सेकेंड रिंग यानी कि कंप्रेसर रिंग उसके ऑपोजिट तरफ यानी कि हाई प्रेशर पंप की तरफ रहेगा। और कंप्रेसर रिंग अगर हाई प्रेशर पंप की तरफ रहा तो टॉप रिंग जाहिर है ऑयल पंप की तरफ रहेगा। ओके, तो इस तरह लाइनर में भी थोड़ा थोड़ा मोबिल भिगो देना है, और भिगो देने के बाद ग्रुप मिलाना है। देखो दोस्तों मैं कैसे ग्रुप मिलाता हूँ, इसी तरह मिलाएंगे। कभी भी गजल पिन साइड पिस्टन रिंग का ग्रुप नहीं देंगे, क्योंकि ऑयल ऊपर की तरफ चला आएगा कंबस्टन चेम्बर की तरफ, जिससे ऑयल कमने का खतरा रहेगा। और रिंग ग्रुप आप किसी साइड भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा राइट साइड में देना, यानी कि हमारा कंबस्टन चेम्बर इंजेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में देना ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पिस्टन को फंसा देना है और फिर रिंग पुलर लगा के चेक भी कर देना, रिंग को टाइट कर देना है। ओके, और रिंग पुलर में थोड़ा सा मोबिल भी मार देना है। दोस्तों और एक बात का ध्यान रखें, ये जो रिंग पुलर इस तरह टाइट मारते वक्त रिंग पुलर का जो अंदर का प्लेट है वो ना घूमने पाए, बाहर का प्लेट ही घूमे टाइट मारते वक्त। अगर अंदर का प्लेट घूम जाएगा तो रिंग का ग्रुप भी घूम जाएगा। ओके, रिंग पुलर को इस तरह हल्के से ठोक देना है, क्योंकि कोई साइड का अगर नहीं
सटा होगा बराबर तो सट जाएगा। ज़रा उठा के भी चेक कर लेंगे। और एक बात दोस्तों, ये जो पिस्टन के ऊपर एक एरो का निशान है, वो एरो अगर पूरा गाड़ी के सामने तरफ रहेगा तो नीचे किसी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पिस्टन ठोकते समय। और एक बात दोस्तों, पिस्टन जब भी ठोकेंगे लोहे के कोई चीज़ से ना ठोकें, सिर्फ प्लास्टिक या तो लकड़ी के शाफ्ट से इस तरह ठोकेंगे। दोस्तों कनेक्टिंग का जो लॉक है, कनेक्टिंग बेरिंग लॉक है, वो सही रकम राइट साइड पे है या ना है उसे भी जांच लें और एक बार। और कनेक्टिंग का जो कैप का लॉक भी राइट साइड रहेगा। और हल्का सा मोबिल इस तरह पिस्टन पे दे दे, इससे कंप्रेसर अच्छा होगा रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 4 का 4 पिस्टन फिटिंग कर दिया, हेड गैस्केट भी लगा दिया और हेड गैस्केट का जो टॉप पोजीशन वो ऊपर की तरफ रहेगा। हेड गैस्केट का टॉप पोजीशन ऊपर की तरफ ही रहेगा इस तरह, यानी कि गैस्केट का जो प्रिंट। दोस्तों आप करते हैं हेड को फिटिंग इस तरह, स्क्रू ड्राइवर और पुश रॉड की मदद से हेड को सेंटर करके बोल्ट लगा देंगे, आसानी से बोल्ट लग जाएगा। और डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो हो सकता है हेड कहीं पे घिस के खरोच आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन फिटिंग कंप्लीट हो गया। अब पानी भी रेडिएटर में सिर्फ चेकिंग के लिए मैंने डाला हूँ, चेक के बाद फिर कूलेंट डाल दूंगा। अब मारते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक बात बताना तो मैंने भूल गया, लाइनर मैंने गाड़ी से निकाला कैसे, यानी कि खोला कैसे। ये है दोस्तों लाइनर का पुलर, जो कि इस पे ग्रुप है, ये इस तरह इसमें सेट हो जाता है। इस सेट होने के मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर से सेट कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो नीचे से सेट करना पड़ता है। इस तरह लंबा एक बोल्ट ले लेंगे, लॉन्ग बोल्ट, उसे स्प्रिंग पत्ती का बोल्ट ट्रक का ये है। इस तरह पुल्लर रख देंगे, रख देने के बाद लाइनर में इस तरह पकड़ बन जाएगा। ये देखो दोस्तों, ऐसे पकड़ बन जाने के बाद उसके ऊपर एक सॉकेट चाहिए, जैसे कि लाइनर उसके अंदर घुस सके इस तरह। बस घुस जाने के बाद ऊपर कुछ सपोर्ट दे के उसके नट को टाइट कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ऐसा वीडियो चाहे तो सब्सक्राइब करो। अभी भी मन में कोई डाउट है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मुझे कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों इंजन स्टार्ट मारने के बाद 2-3 घंटा ऐसे आइडियल स्पीड पे रख चुका हूं मैं। अब रेस करके दिखाता हूं स्मोक कितना है।